दोज अवेलेबल इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आपको ट्रेंड लाइन करके एक एप्लीकेशन है, मोबाइल पर आप यूज करें या फिर आप उसको यूज करें आपके डेस्कटॉप पर, ठीक है। होम पेज ऐसा खोल लो, दिस इज द होम पेज ऑफ दिस वेबसाइट। अभी पेड वर्जन पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट के पेड वर्जन पे जाने की जरूरत नहीं है। कब तक? जब तक कि आप लोग थोड़ा सा फास्ट ट्रेड्स करना ना सीख जाए, आपको डाटा की अहमियत पता ना लग जाए, ठीक है ना। एक एक डाटा की अहमियत जिस दिन पता लगेगी आपको, फिर आप पेड वर्जन पे जाइएगा। क्लियर है? अभी फ्री ऑफ कॉस्ट जितना यूज कर सकते हो उतना यूज करें। चलो, होम पेज खोल लिया ये इस टाइप से, कर लो एक बार ओपन। ट्रेंड लाइन है, LINE नहीं है, वो LYNE है, ठीक है। trendline.com। चलो, होम टैब पर FNO करके दिख रहा है, टैबिंग। होम टैब पर FNO दिख रहा है। FNO के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, ठीक है। जैसे एक बार देख लो FNO के अंदर क्या क्या चीजें, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, पढ़ लो एक बार। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर इसी से लड़ना है अब। मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट पुट, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कॉल, OI गेनर, OI, ठीक है, गेनर पुट के कॉल के, ऑप्शन स्टॉक के स्क्रीनर्स, ठीक है, इन द मनी, लॉन्ग बिल्डअप, दिख रहा है ना। कुछ वर्डिंग समझ लो, टर्मिनोलॉजी अब बस देख लो, क्योंकि ये अपन आगे सारी चीजें पढ़ेंगे। टॉप प्राइस गेनर, टॉप प्राइस लूजर, कॉन्ट्रैक्ट गेनर, OI गेनर, फ्यूचर हीट मैप, फ्यूचर स्टॉक स्क्रीनर, ठीक है। जैसे अपन स्टॉक का हीट मैप खोलते हैं ना ट्रेडिंग व्यू पे, वैसे ही अपने पास अभी हाल फिलहाल किससे शुरुआत करें? फ्यूचर के हीट मैप से। क्लिक इट। ये क्या करेगा? ये आप लोगों को फ्यूचर के स्टॉक्स का हीट मैप दे देगा अकॉर्डिंग टू देयर प्राइसिंग्स, है ना। कहां पर क्या बढ़ा घटा, कितना पॉजिटिविटी कितना नेगेटिविटी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी। इससे ज्यादा पूरे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्टॉक है ही नहीं, ये खत्म। ऑलमोस्ट 183 के आसपास स्टॉक्स होंगे ये, ठीक है। कम ज्यादा होते रहते हैं, कई बार बैन हो जाता है। अभी जैसे सेबी ने बोला कि कुछ हम लोग बैन कर देंगे, तो किसी पे बैन लगा होगा, ठीक है। कुछ नए एड ऑन्स हो रहे होंगे। क्लियर है? पूरे स्टॉक मार्केट में 4,500 से ज्यादा स्टॉक्स है। 4,500 से ज्यादा स्टॉक्स जो है वो NSE में ही है। यहाँ पर उन्हीं से फिल्टर्ड होके आए हैं। सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में अवेलेबल है उसी में रिस्क मैनेजमेंट होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलने का एक ही तरीका है, आपको वही शेयर खरीदना पड़ेंगे जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में अवेलेबल है। अदरवाइज आपका इन्वेस्टमेंट ही मानूंगा मैं। क्लियर है? तो ये 183 स्टॉक्स, दैट इज विद रिस्क मैनेजमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। और एक बार ब्राउज करके देख लो क्या क्या नई नई चीजें दिख रही, नई नई टर्मिनोलॉजीज क्या क्या दिख रही है आपको। अभी तक जो दिखी वो छोड़ दो, नई टर्मिनोलॉजीज देख लो क्या क्या दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, इसी हीट मैप को स्क्रॉल करके। कुछ दिखा क्या नया नया? नए वर्ड्स, नए टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। स्पॉट, स्पॉट प्राइस यानी हमारा शेयर भाव होता है जो NSE BSE में अवेलेबल है। फ्यूचर भाव, ये फ्यूचर्स के रेट हैं। OI दिख गया होगा आप लोगों को, OI वर्डिंग आ रहा होगा, एक OI आ रहा होगा, कॉल और पुट्स आ रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहा होगा। ऊपर चार चीजें और दिख रही है सामने, इधर देखो, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये नई वर्ड टर्मिनोलॉजीज आ गई है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आ गया। और और अगर किसी एक पे क्लिक करोगे तो फिर उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पूरा खुल जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसको क्लिक करके खोल के देखोगे तो प्राइसिंग, ये अपना नेम, फ्यूचर का भाव, ठीक है, स्पॉट का भाव, फ्यूचर के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। कल हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट्स हर महीने के कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। अक्टूबर मंथ लिखा हुआ है और अक्टूबर मंथ का एक्सपायरी लिखा हुआ है। 31 तारीख को जो भी चीज खरीदोगे आप विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट, वो 31 तारीख को ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अगर आपने आज से ही नवंबर खरीदा तो वो नवंबर तक ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अगर आज से ही दिसंबर खरीदा तो इट विल वैलिड टिल 26 क्लियर है? चाहे बाय करके कैरी करो, चाहे सेल करके कैरी करो, ठीक है। अब यहां पर ये डिस्काउंट या प्रीमियम में डिस्काउंट बता रहा है करंट भाव से, यानी स्पॉट भाव से कितना महंगा रुपए आप ज्यादा दे रहे हो, यानी कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो।
भाई फ्यूचर में ज्यादा जाओगे तो प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा। किसी चीज की कीमत आज 100 रुपए है और अगर उसको मैं 3 महीने बाद खरीदना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, 3 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई हैव टू पे हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट। फंडा समझ में आ रहा है? अगर किसी चीज को मुझे दिसंबर में जाके डील करना होगी, दिसंबर में मुझे खरीदना होगा, लेकिन अभी मैं बस केवल उसके कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर रहा हूं, तो मुझे करंट भाव से 53 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अभी 53 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के मांग रहा है? वो सैलरी मांग रहा है। अगर हम बायर हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सेलर को 53 रुपए दे रहे हैं, और अगर हम सेलर बन रहे हैं तो ये 53 रुपए हमारा हो सकता है। क्लियर है? 53 रुपए इज द टाइम वैल्यू एंड द इंटरेस्ट रेट टिल एक्सपायरेशन डेट। उस चीज को कैरी करने का एक प्राइसिंग है, क्लियर है, जो हमको देना पड़ता है। अगर मैं 2 महीने का कैरी करूंगा कॉन्ट्रैक्ट तो कितने रुपए देना है? कम देना है। और अगर मैं एक ही महीने का यानी अक्टूबर वाला ही कैरी कर रहा हूं, आज कितनी तारीख है? 24, अगर आज ही खरीदूंगा मैं तो आज से अक्टूबर वाले कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को 31 तारीख तक रुकने के लिए 24 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है पर स्टॉक। अब फ्यूचर है, क्योंकि फ्यूचर खरीदा काय में जाएगा? लॉट साइज। अब एक क्वांटिटी पर 24 रुपए, 43 रुपए और 53 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 175, दैट मच अमाउंट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा टू होम? टू सेलर। अब जिसकी करंट वैल्यूएशन क्या चल रही है? 3497, और अभी अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी चल रही है? 3521, है ना? समझना, सिंपल सोबर क्वेश्चन है ये आप लोगों से। अगर 3497 के भाव से मैंने अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट अभी खरीद लिया और ये स्पॉट प्राइस में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया, 31 तारीख को ये एज इट इज सेम रहा, तो फ्यूचर प्राइस में क्या बदलाव आएंगे अक्टूबर के? हमने फ्यूचर खरीद लिया ये वाला, लेट्स सपोज 3521 रुपए देके हम लोगों ने अभी 4-5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, है ना? बट स्पॉट प्राइस कहीं मूव करा ही नहीं, स्पॉट प्राइस घुमा फिरा के 31 तारीख को वहीं आकर बंद हो गया जहां पर अभी है, जहां हमने खरीदा है। क्या इंपैक्ट पड़ेगा फ्यूचर के प्राइस पर? स्पॉट प्राइस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो तो वहीं आके बंद हो गया। फ्यूचर के प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा। और 24 रुपए बड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और कुछ मैम? कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो जाएगा, डील खत्म हो जाएगी, डील में से भगा दिया जाएगा अपने को सीधा साफ, ठीक है। बट हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं उसका क्या? वो वापस नहीं मिलेगा या कम हो जाएगा। और कुछ? क्योंकि ये जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज द टाइम वैल्यू एंड द डिफरेंस इज इंटरेस्ट रेट। तो जैसे जैसे समय खत्म, टाइम खत्म, इंटरेस्ट रेट गया, ये किसकी कमाई है? सेलर की। क्योंकि सेलर ने आपको बेचा है महंगे भाव में 4-6 दिन तक कैरी करने के लिए, तो सेलर की कमाई क्या हो जाएगी? सेलर की कमाई हो जाएगी ये टाइम वैल्यू या फिर इंटरेस्ट रेट। फ्यूचर के अंदर कमाई सेलर की ये है, बैठे बिठाए, लेकिन जो फ्लक्चुएशन आएगा वो अलग है। क्लियर है? चलो एक जस्ट सिंपल एग्जांपल के साथ शुरुआत करता हूं। पहले यहां पर चीजें देख लो, क्या क्या चीजों से आपको अब लड़ना है ना? एक तो सबसे पहले भैया ये डिस्काउंटेड बढ़े हुए प्राइसेस मिलेंगे, सिंपल सोबर, है ना? ये कॉल और पुट तो ऑप्शन का फंडा है, अभी छोड़ दो इसको, ठीक है। बट फिर भी एक ऐसे जनरल बता देता हूँ। कॉल का मतलब होता है कि ये रेजिस्टेंस है, पुट का मतलब होता है ये सपोर्ट है। दैट मीन्स दे आर विलिंग टू, ये चाह रहे हैं इतने लोग कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, और ये पुट वाले दे आर विलिंग टू लाइक, ये चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, ठीक है। देख लो सबसे ज्यादा लोग कहां पर है, अलग ही दिख रहा होगा। कॉल पर 31 अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट पर 3500 के भाव पर सबसे ज्यादा लोग बिडिंग कर रहे हैं, है ना? इधर 3500 के भाव पे सबसे ज्यादा बिडिंग कर रहे हैं और इधर पुट में 3400 के भाव पे ज्यादा बिडिंग कर रहे हैं। यानी बाजार का रेंज क्या हो गया? अगर आपको कोई पूछे भैया रेंज क्या है निफ्टी का, तो कुछ नहीं करना है, हीट मैप खोलना है और कॉल्स और पुट के एक्टिविटी देखना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग कहां पर है, वो बाजार का रेंज है। अगर ये रेंज टूटेगा दैट मींस रेजिस्टेंस टूटेगा या फिर सपोर्ट टूटेगा। तो रेजिस्टेंस इज नाउ 3500 एंड सपोर्ट इज नाउ 3400, और बाजार रेट क्या चल रहा है अभी? 30, ये
स्पॉट की बात होगी, फ्यूचर की बात नहीं। फ्यूचर्स आर द डिराइव्ड रेट। किससे चल रहे हैं फ्यूचर्स? स्पॉट से। स्पॉट बढ़ेगा तो फ्यूचर बढ़ेंगे। हाँ, ये डिफरेंसेस हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है। ये डिफरेंस जैसे एक्सपायरी आएगी ये डिफरेंस हो जाएंगे फिनिश। तो ये डिफरेंसेस टेम्पररी है जो हमको देना पड़ रहा है। वी आर पेइंग एक्स्ट्रा फॉर टेकिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? फ्यूचर के अंदर बायर और सेलर बनने के लिए हमको ये एक्स्ट्रा अमाउंट देना या लेना पड़ सकता है। अब नीचे वाले कॉलम्स देखो, नीचे क्या दिख रहा है? OI 1.9 मिलियन। सबसे ज्यादा लोग, अभी उसको छोड़ दो, ऐसा रेजिस्टेंस छोड़ दो, आप तो बस ऐसा देखो कि सबसे ज्यादा लोग कहां पर बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा लोग 3500 के भाव पर बिडिंग कर रहे हैं। नीचे नीचे लिखा हुआ है एक्टिव बाय कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड, यानी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड 3500 के भाव पर हो रहा है। ठीक है, कॉल साइड पर दे आर विलिंग टू, लाइक वो बाइंग करना चाह रहे हैं कि 3500 से आगे भागे। और इधर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ऑन द वैल्यू ऑफ 3400, यानी 3400 और 3500 पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बिडिंग कर रहे हैं। अगर 3400 ब्रेक हो गया तो नीचे भाग जाएगा, और 3500 ब्रेक हो गया तो ऊपर भाग जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस हुआ और ये सपोर्ट हुआ। क्लियर है? चलो, और नीचे वैल्यूएशन और क्या क्या है? ओवाई आ गया 1.9 मिलियन। क्या समझ में आ रहा है ओवाई से? फुल फॉर्म बता देता हूं, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट नाम से समझ लो, जिन जिन का इंटरेस्ट अभी है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट अभी भी है, या जो अंदर घुस गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जो बाजार के अंदर खड़े हुए हैं, चाहे वो बाय का लेकर सौदे या फिर सेल के लेकर सौदे, उनको काउंट कर लिया जाता है। दिस इज द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ बायर एंड सेलर, जो अभी अंदर है, जो निकला नहीं है। ठीक है, ओवाई चेंज का मतलब क्या होगा? जो निकल गया, जो एंट्री कर चुका वो ओवाई हो गया, और जो निकल गया वो ओवाई चेंज हो गया। ठीक है, MWPL बोले तो मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट, यानी ओवरऑल जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट 100 में से 62.3% कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है। 100 में से 62.3% कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है। बहुत ज्यादा है। ये तो वही बात होगी कि भैया मैंने 100 शेयर मार्केट में डाले, 100 में से 62 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, और बाकी बचे कितने? 30%, 40% बचे हुए शेयर्स। यानी अगर ये 95% पहुंच गया, ये 95% पहुंच गया, तो फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाती है। जैसे हमारे स्टॉक्स में होता है ना सर्किट, अपर सर्किट और लोअर सर्किट, 2%, 5%, 10%, 15%, 20, 40 या नो सर्किट लिमिट, वैसे ये फ्यूचर के सर्किट है। MWPL बोले तो मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट। ठीक है, मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट आप लोगों का 95% पहुंच गया, दैट मीन्स आपके फ्यूचर्स बैन हो जाएंगे। अगर आप उसके अंदर ऑलरेडी हो तो निकल नहीं पाओगे, आप एंट्री करना चाह रहे हो तो एंट्री नहीं कर पाओगे, जो जहां है वो वहीं पर रह जाएगा। इसको बोलते हैं FNO बैन। FNO बैन। क्लियर? चलो नीचे साइड में आ जाओ। सर ये बैन कितने टाइम के लिए लगता है? बैन जब तक वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम नहीं हो जाती, लोग उसको एक्स्ट्रा डिमांड और एक्स्ट्रा सप्लाई देना बंद नहीं कर देते, एक्सचेंज वहां पर बैन नहीं हटाता है। ठीक है, और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट्स में से सेटलमेंट करके लोगों को भगाया जाता है कि चलो ठीक है, तुम बाय सेल करना चाह रहे हो या बहुत ज्यादा लॉस है, तुम्हारे मार्जिन कम ज्यादा हो रहे हैं, तो उनके सौदों को काट पिटा कर धीरे धीरे वॉल्यूम को कम किया जाता है, और फिर वहां से बैन पीरियड हटा दिया जाता है। ठीक है, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट कितने ट्रेड हो रहे हैं देखो, पूरे 8626 कॉन्ट्रैक्ट। वॉल्यूम, वॉल्यूम पॉजिटिव है। अब वॉल्यूम पॉजिटिव क्यों होगा? क्यों होना चाहिए वॉल्यूम पॉजिटिव? वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रेडेड क्वांटिटी, ओवरऑल ट्रेडेड क्वांटिटी। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है दैट मींस ओआई ज्यादा होगा, लोग ज्यादा खरीदना बेचना कर रहे होंगे, एक चीज के लिए 10 लोग खड़े होंगे, बायर और सेलर, तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा वॉल्यूम दैट मींस हायर फ्लक्चुएशन, लोअर वॉल्यूम फ्लक्चुएशन लोअर। ठीक है, चलो वॉल्यूम अच्छा है। बेसिस वही डिफरेंस है, बेसिस का मतलब डिफरेंस होता है। ठीक है, स्पॉट और फ्यूचर के बीच का। ठीक है, पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो, ये ऑप्शन की चीज है। पीसीआर बोले तो पुट कॉल रेशो। ठीक है, चलो ऑप्शन छोड़ दो, अभी ऑप्शन ऑप्शन वाला ये छोड़ दो। ठीक है, ऑप्शन का फिर
फंडा फिर अपन मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। पीसीआर वीसीआर ये छोड़ दो। रोल ओवर, ये फ्यूचर फ्यूचर का ले रहा हूं मैं, ठीक है। रोल ओवर देखो, रोल ओवर का मतलब 10% लोगों ने 31 अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, अभी तक कैरी करके रखा हुआ है, अभी तक कैरी कर रहे हैं वो लोग। क्लियर है? ये रोल ओवर अगर बढ़ता गया, यानी हर एक दिन की होल्डिंग्स बढ़ती गई, जैसे बोलते हैं ना बीटीएसटी हम लोग कैरी कर जाते हैं, जितना कैरी बढ़ता जाएगा ये लोग कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करेंगे, समझो इसको बाइंग साइड पर कैरी किया जा रहा होगा। अगर भाव बढ़ रहा होगा तो बाइंग साइड पे कैरी कर रहे होंगे, और अगर घट रहा होगा तो सेलिंग साइड पे कैरी कर रहे होंगे। रोल ओवर का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्टिंग करने का परसेंटेज, ठीक है। बट अभी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जब तक ये खत्म होगा नहीं, नवंबर में शिफ्ट कर पाओगे क्या? नहीं। तो ये किस चीज का कैलकुलेशन कर रहा है? ये रेगुलर कैलकुलेशन कर रहा है कि आज 10% कॉन्ट्रैक्ट्स ने कैरी किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये एक एवरेज प्राइस है और लॉट साइज, ठीक है। बस इसके अलावा अभी ऑप्शंस और पीसीआर वगैरह और सीओसी वगैरह ये छोड़ दो, क्योंकि इसको मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। खिचड़ी बन जाएगा नहीं तो ऑप्शन और फ्यूचर आप लोगों का। इतनी सारी नई टर्मिनोलॉजीज आ गई अब आप लोग की। अभी तक तो मैंने आपको बोला था कि भैया बाय सेल, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और छोटी छोटी चीजें हैं। अब मेन चालू हुआ है आप लोगों का क्या? फ्यूचर एंड ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। बोला जाता है डेरिवेटिव सबसे डिफिकल्ट चीज है। हाँ जी, सबसे डिफिकल्ट चीज है डेरिवेटिव्स। चलो एक सिंपल एग्जांपल से चालू करता हूं, होपफुली डेरिवेटिव्स पूरी तरीके से समझ में आएगा। अभी तक किसी को कुछ समझ में आया तो यू कैन सजेस्ट कि हाँ सर ये समझ में आया, इतना ये चल रहा है यहाँ पर। नहीं, कुछ नहीं। यस मैडम, शून्य, ठीक है मैडम। थोड़ा थोड़ा कुंजुम कुंजुम, अच्छा है, ठीक है। चलो खेती बाड़ी है किसी की यहाँ पर? है, चलो कितनी मैडम? 36 एकड़। अरे बहुत बड़ा आदमी है, क्या रुपए एकड़? क्या रुपए बीघा या क्या रुपए एकड़? ऐसा कैसा किसान आदमी हो यार तुम? खेत में क्या लगा है? अरे तेरी तो बेकार किसान है ये तो एकदम। बड़े बड़े लोग हैं पीछे। हैं? 16, 30 35 है ना? ठीक है चलो। क्या सबसे बड़ा वाला कौन है यहाँ पे? 150। अरे 150, 150 एकड़ है। चलो क्या लगता है, ये तो पता होगा, गेहूं वगैरह लगता होगा। चलो ठीक है, तुम्हारे एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अजीत, ठीक है। डबल ई की, ठीक है। अजीत का ये खेत है भाई, ठीक है। पूरा फ्यूचर एंड फॉरवर्ड और ये अपन कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। अब अजीत ने क्या लगाया? गेहूं लगाया कि सोयाबीन लगाते हो? अरे यार क्या किसान बनेगा रे तू? सोयाबीन लगाई क्या लगा, यही नहीं पता है इसको। अच्छा सीजन का है सोयाबीन का है कि? सोयाबीन का है ना। गेहूं का सीजन तो आएगा यार, वो तो गर्मी में। सोयाबीन नहीं आ गई ना? गेहूं का सीजन आ गया तो ठीक है, स्टार्ट हो गया है, यानी गेहूं की बुआई चालू हो गई है, सोयाबीन कट गया है। हाँ ठीक है, सोयाबीन मार्केट में आ गया। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, सोयाबीन की जगह अपन ले लेते हैं गेहूं ले लेते हैं फिर। चलो अरे यार ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, चाह नहीं रहा है क्या ये ट्रेड होना? चलो ये अजीत बना दिया अपन ने। और अच्छा चलो एक बात बताओ, तुमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तुमने खेत में अभी गेहूं बो दिया, ठीक है, कितने एकड़ का है ये 150 एकड़ का खेत है, ठीक है। एग्जाम्पल समझना। अब तुमने आज 150 एकड़ में, पूरा 150 एकड़ में गेहूं बो दिया, अब क्या करोगे तुम भैया? 150 एकड़ का तुम सौदा पहले से कर लेते हो क्या? जुगाड़ तो लगा लेते होंगे कि बेचेंगे कहाँ, उगा तो लिया है, बेचेंगे कहाँ?
करेक्ट है ना? ऐसा तो नहीं कि पहले अपन लगा लें फिर निकाल ले गेहूं, फिर जाके जब कट जाएगा बोरे वोरे भरा जाएंगे फिर सोचेंगे कि किसको बेचना है। पॉसिबल क्या? बड़ी क्वांटिटी में ऐसा होता नहीं है। 10 20 50 के बोरे हो तो चलो घर में ही खा जाए अपन, लेकिन अब वो तो 150 एकड़ में है ना? कितना होता होगा 150 एकड़ में? किसी को आइडिया तो बता दो। 15 16 टन है ना? आराम से होता होगा 15 16 टन। चलो ठीक है, इसको केजी में कन्वर्ट कर दो 15 16 टन को। 15 या 16 टन ले लेते हैं अपन। कितना हो गया? 1 टन बोले तो 1000 केजी, यानी कितना हो गया? 15 से 16 हजार किलो हो गया। ठीक है, 15 हजार से अपन एक ही रेट ले लेते, 15 हजार ले लेते हैं, ठीक है, केजी। ये रेट कब का बताया तुमने मुझे? ये करंट रेट बताया तुम लोगों ने मुझे, अभी आज का भाव बताया, ठीक है। अब ये आदमी जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अब इसने गेहूं लगाया है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब का करेगा? अभी जैसे अक्टूबर में लगाया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना, जनवरी जनवरी फरवरी में काटना चालू कर देते क्योंकि बारिश वारिश आ जाता है। तो भाई इसने 5 महीने बाद का, ठीक है, सेलर है, इसने 5 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट किया। किससे किया? अब गेहूं लगता किसको है? अब लेट्स सपोज गेहूं लगता है, इसके पास आ गया आईटीसी। इज इट राइट और रॉन्ग? आशीर्वाद आटे वाला इसके पास आ गया कि भैया आपके खेत का पूरा एक लॉट का माल मेरे को दे दो, 150 एकड़ है, 15 हजार किलो है, अब मुझे दे दो आप। ये बोलता भैया रेट क्या चल रहा है? बोले अभी का तो रेट साहब कितना है? अभी का तो रेट है आप लोगों का कितना मान लो, 2500 2600 रुपए मान लो, है ना? इतना ही चल रहा है 2500। मैं भी अपडेट रहता हूँ, ऐसा नहीं एग्रीकल्चर से। 2500 2600 रुपए क्विंटल का रेट चल रहा है, ठीक है, वट एवर शरबती हो या फिर जो भी आता हो। करंट भाव 2500 रुपए 100 किलो का, यानी 1 क्विंटल का भाव कितना हो गया? 2500 रुपए, ठीक है। अब अपने पास में 15 हजार किलो, अब 15 हजार किलो यानी कितना क्विंटल अपन मान ले यहां पर? हाँ, 10 क्विंटल हो गया 1 टन में, यानी कितना हो जाएगा? 150, 150 क्विंटल, ठीक है। चलो अब 150 क्विंटल की बात हो रही है ना? समझ में आ तो आ रहा है, कोई ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है? ओवरऑल 150 क्विंटल भैया इसके खेत में गेहूं लगा है। 1 क्विंटल का आज का रेट, लाइव रेट है 2500 रुपए। अब ये आदमी आज गेहूं लगाता है और आज ही के दिन ये एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, किससे? आईटीसी से। क्यों? आईटीसी बहुत बड़ा क्या है? बायर है, इसको बल्क बाइंग लगती है। ये 1 2 किलो या 1 आध 2 क्विंटल नहीं खरीदता, ये खरीदता है आपके टनों से खरीदता है, ठीक है। इसने बोला कि चलो एक काम करो अजीत, मुझे आपके पूरे खेत के राइट्स दे दो, मुझे आपके पूरे खेत के राइट्स मुझे दे दो आप, है ना? या फिर आपके खेत में लगा हुआ जो भी गेहूं है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। हम लोग आज से आने वाले 6 मंथ बाद का, 6 मंथ बाद का हम लोग क्या कर लेते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यू विल गिव मी द, लाइक आपके खेत के पूरे राइट्स मुझे आप दे दोगे और मैं आपको आपके खेत का जो भी वैल्यूएशन होगा वो दे दूंगा। अब ये दोनों बोलते हैं भैया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग कर लेते हैं। आज का भाव 2500, 6 महीने बाद मेरे को नहीं पता क्या भाव होने वाला है, तो हम 6 महीने बाद के रेट तय कर लो आज। करेक्ट है? 6 महीने का, ये आदमी अगर 6 महीने वेयर हाउस में रखता तो उसका रेट जोड़ेगा। ये 6 महीने अगर वेयर हाउस में वट जो भी है, इसका जितना भी वैल्यू है आज के करंट भाव से, उसका अगर ये बैंक में पैसा रखता तो उसका इंटरेस्ट रेट जोड़ेगा। करेक्ट है? यही मान ले हम तो, है ना? तो ये दोनों चीजों को मिलाकर ये एक भाव बना लेता है। अब कैलकुलेशन कर लो, ऐसे मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लो। 2500 रुपए की जगह ये बोलता है कि एक काम करो, हम सौदा करेंगे कितने में? 6 महीने बाद का 2600 रुपए में। 100 रुपए में मैंने इसकी सारी लागत मान ली है ना, वेयर हाउस में रखने का मैंने इससे पैसा मांग लिया, मैंने इससे बोल दिया कि इंटरेस्ट रेट जितना भी कटेगा माल उसका इंटरेस्ट रेट भी जोड़ लिया, तो ओवरऑल कॉस्टिंग 6 महीने बाद की 2600 रुपए दोनों के बीच में तय हो गई। ये खुश? 6 महीने बाद 100 रुपए ऊपर माल कट रहा है। अरे या आज का भी भाव है ना, अभी लेने जाओगे 1 किलो तो क्या बोलेगा मार्केट में? 2500 का रेट है ना? बट हमारा सौदा कब हो रहा है? 6 महीने बाद हो रहा है। ये 6 महीने बाद डिलीवरी देगा आईटीसी को और आईटीसी 6 महीने बाद डिलीवरी लेगा। करेक्ट, सिंपल सा फंडा है। अब 2500 पे हम लोगों ने 2600 क्यों कर दिया? अब इसमें हम लोगों ने जोड़ दिया भैया इंटरेस्ट रेट प्लस टाइम वैल्यू। कुछ तो जोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो 2500 की जगह 6 महीने बाद भी 2500 में सौदा करूंगा तो वो तो गलत हो जाएगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। क्योंकि इसको डर है, किसान को डर है कि रेट नीचे ना गिर जाए,
और इसको डर है कि रेट ऊपर ना बढ़ जाए, तो दोनों ने क्या किया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसने सेल कॉन्ट्रैक्ट किया और इसने किया बाय कॉन्ट्रैक्ट, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने भविष्य के रेट को आज डिसाइड करके सौदा भविष्य में फुलफिल करने की तैयारी कर ली। अब ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, दिस इज एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक है। अब यही एग्रीमेंट को हम लोगों ने सेंट्रलाइज बना दिया। अब लेट्स सपोज एनएससी और बीएससी इसके ऊपर है, तो ये दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट से भाग नहीं सकते। अगर ये आपस में कर रहे होते तो बदल सकते थे ना, कि अरे नहीं देता जा, अब रेट हो गया 2800, किसान मुकर गया, बोले नहीं देता जा, क्या करेगा, उखाड़ ले जाके खेत में मेरे गेहूं, नहीं देता मैं, करेक्ट है ना। रेट हो गया लेट्स सपोज 2300, नहीं लेता जा, आईटीसी बना कर देता, बोले भाई तेरे पास वाले का ले लिया मैंने 2000 में, ये रख, नहीं चाहिए तेरा गेहूं मेरे को, करेक्ट है। तो दोनों मुकर सकते हैं, एक रेट कम होने पर और एक रेट ज्यादा होने पर, इसलिए दोनों सेंट्रलाइज पार्टी के अंदर इनके ऊपर कोई ना कोई होगा जो इनको क्या कर रहा होगा, मॉनिटर कर रहा होगा, ताकि इनका कॉन्ट्रैक्ट बिगड़े ना। और गलती से भी चलो ठीक है, अब रेट 2600 या फिर 2300 भी हो गया और इनको अगर बदलना भी है, तो ये क्या करेंगे, चल यार मेरा नहीं खेत, पड़ोसी का बिकवा देता हूं, उसका भी 150 कुंटल है, तो आईटीसी मना करेगा क्या, सेम क्वालिटी नहीं करेगा ना, ये किसी और को महंगे में बेच दे, लेकिन आईटीसी को किसकी जरूरत है, 150 कुंटल की जरूरत है, ठीक है। और अगर आईटीसी बोले यार नहीं चल ठीक है यार मैं नहीं ले रहा, मैंने क्या किया, मैंने अडानी को दिलवा दिया, कोई दिक्कत होगी क्या, कॉन्ट्रैक्ट वी कैन शिफ्ट, समझना। हमारा ये मोटिव नहीं है कि हमको फिजिकली एक्सचेंज करना ही है, वी कैन शिफ्ट अवर कॉन्ट्रैक्ट, हम अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, यही होता है मार्केट में। हमने शेयर खरीदा, हमको नहीं जम रहा है, 100 रुपए का 200 रुपए हुआ, अरे चल ठीक है, हमने किसी और को चिपका दिया, व्हाट वी आर डूइंग, हम सिक्योरिटी ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वैसे ही बायर और सेलर भी यहाँ पे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर करता रहता है, ठीक है। अभी वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में कि भैया नहीं होगा तो ट्रांसफर कर देंगे। अभी हाल फिलहाल तो एग्जांपल ये ले लो, 2500 की चीज 2600 रुपए में ट्रेड हो रही है, ही इज रेडी, क्या होगा, डील डन। अब डील डन के अंदर भैया ये भाग गए तो, मुकर गए तो क्या करेंगे, इससे पैसा रखवाएंगे और उससे अपन खेत रखवाएंगे, ठीक है। दोनों का कुछ तो रखवाना पड़ेगा ना, मार्जिन, कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ मार्जिन तो होना चाहिए ना। अब ओवरऑल खेत की वैल्यूएशन कितनी है, 2500 रुपए प्रति क्विंटल, 150 क्विंटल, ओवरऑल वैल्यूएशन कितनी जा रही है, देखो जरा, 3 लाख, ठीक है, हो गया, ठीक है, यानी मोटा मोटा 3.25 लाख रुपए की खेत की वैल्यूएशन है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, 3.25 लाख रुपए खेत की वैल्यूएशन का, 3.25 लाख रुपए पूरे देंगे क्या, पूरे नहीं देंगे, ये क्या करेंगे, बोलेंगे एक छोटा सा डाउन पेमेंट और डिपॉजिट अमाउंट रख लो, ठीक है। आईटीसी बोलता है एक काम कर, इसका 10% देता हूं मैं, कितना हो गया, 37,500, 37,000 रुपए देकर खेत के राइट्स ले लिए। अब खेत की फसल सारी किसकी हो गई, आईटीसी की, और सारे अपन ने, ये जो किसान है ये क्या करेगा, बस केवल देखभाल करेगा, जिसके इसको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, करेक्ट है, 100 रुपए जिसको एक्स्ट्रा, बस वो देखभाल करने के रह रहा है। भाव ऊपर नीचे हो वो किसकी हेडक है, अब आईटीसी की, क्योंकि 2600 में सौदा हो गया, आईटीसी को 2600 रुपए देना है और वो उस खेत की देखभाल करेगा, बस ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्लियर है। अब बात आती है कि डेट ऑफ डिलीवरी आ जाती है। अब 5 महीने हो गए भैया, तैयार कर दिया किसान ने खेत, 5 महीने हो गए, अब यहाँ पे होगा खेत का एक्सचेंज, खेत का एक्सचेंज, या फिर यहाँ पर होगा सेटलमेंट। दो चीजें होगी, या तो आईटीसी पूरा खेत ले ले, या तो आईटीसी बोले कि यार मैं खेत तो नहीं ले रहा, लेकिन हम लोग इसको सेटल कर लेते हैं, आप एक काम करो, आप ये 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लो मुझसे और आप ये खेत किसी और को बेच देना, दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट। सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, प्राइस के हिसाब से, क्लियर है। और अगर फिजिकल एक्सचेंज करना होगा तो वो क्या करेगा, बचे हुए पैसे मांगेगा और ये आपको पूरा का पूरा बचा हुआ पैसा दे देगा और वो खेत दे देगा, ये दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया। तो दो टाइप से आप लोग डील कर सकते हो फ्यूचर एंड अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, या तो फिजिकल एक्सचेंज कर लो या तो सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट का मतलब है जो भी करंट भाव चल रहा है, क्योंकि उस वक्त 2600 होगा, 2800 होगा या 2300 होगा, वी डोंट नो,
तो जो भी रेट होगा उस हिसाब से क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा और डिलीवरी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यानी आप जस्ट रेट को क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट वाइज डील कर रहे हो। इफ यू वांट अ फिजिकल डिलीवरी यू कैन, कोई मैंडेटरी क्लॉज नहीं है, फिजिकल डिलीवरी का कोई मैंडेटरी क्लॉज नहीं है ना। और सेटलमेंट करना हो तो यू कैन, वो कभी भी आप कर सकते हो। आपको नहीं चाहिए, मुझे खेत नहीं चाहिए 150 क्विंटल का, भाई एक काम कर, क्या भाव चल रहा है, बोले यार 2800 चल रहा है, ठीक है चल, नुकसान हो रहा है ना मेरे को या मेरे को प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि इसको तो प्रॉफिट ही हो रहा होगा, ये क्या करेगा, चल ठीक है मुझे 300 रुपए दे दे, मैं खेत किसी और को बिकवा देता हूँ, ट्रांसफर कर दिया खेत के राइट्स, 2300 हो गया। क्या करेगा ये, बोले यार चल ठीक है लॉस ले, ये ले 2600 रुपए, किसको जाएंगे, बाकी के 300 रुपए किसान को चले जाएंगे, वो खुश हो जाएगा। भाव नीचे जाने पे खुश कौन होगा, किसान। भाव ऊपर जाने पे खुश कौन होगा, आईटीसी। यही है फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर मुझे फिजिकल डिलीवरी एक्सचेंज करना है तो आई हैव टू वेट टिल द एक्सपायरेशन डेट। मुझे सेटलमेंट करना है तो मैं कभी भी सेटलमेंट करके बाहर हो सकता हूं। और इसका मतलब है आप लोग फ्यूचर के अंदर स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, फ्यूचर के अंदर आप लोग स्विंग कर सकते हो, फ्यूचर के अंदर आप लोग डिलीवरी कर सकते हो या इंट्राडे भी कर सकते हो। ऑल आर पॉसिबल इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मैंडेटरी क्लॉज नहीं है कि आपको डिलीवरी लेना और देना पड़ेगी, आप कुछ भी करो, बस कॉन्ट्रैक्ट को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रेट। यही फ्यूचर्स है। इसमें फिजिकल एक्सचेंज होता है। अब फिजिकल एक्सचेंज कहां कहां पर पॉसिबल है, अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ में और समझ लो। अब यही सारी चीजों को एनएससी बीएससी में डाल दो। एनएससी और बीएससी क्या हो गए, सेंट्रलाइज पार्टी हो गए। यहाँ पर लेट्स सपोज आईटीसी के शेयर्स का कोई फ्यूचर बना के रखा हुआ है जहां पर दो बायर हैं, ठीक है, एक सेलर, मतलब एक बायर एक सेलर है। क्या कर रहे हैं दोनों, सेंट्रलाइज पार्टी के अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हैं। आईटीसी का स्पॉट भाव अलग चल रहा है, 450 रुपए का स्पॉट भाव चल रहा है। आईटीसी का फ्यूचर भाव चल रहा है 455 रुपए का। लॉट साइज कितना है इसका, लेट्स सपोज 4000 का लॉट है। दोनों ने बाय कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। फिर रेट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, घट रहे हैं तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ रहे हैं तो इसको प्रॉफिट हो रहा है। तुरंत एक्सचेंज करके बाहर होगा, यानी सेटलमेंट कर लिया, तुरंत कर लिया। सेटलमेंट करने का कोई टाइम पीरियड नहीं है, अभी के अभी सेटलमेंट कर लो, 4 दिन बाद कर लो या एक्सपायरी वाले दिन कर लो, फाइनल। और अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो बचा हुआ पूरा पैसा दो और फिजिकल शेयर्स ले लो या फिर फिजिकल शेयर्स दे दो। यही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सोबर इजी। जैसे किसान करता है 6 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट, हम भी कर सकते हैं। अब हमारे इंडियन मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट जो टेन्यूअर है वो है, पहला टेन्यूअर है 30 दिन का, दूसरा टेन्यूअर है 60 दिन और तीसरा टेन्यूअर है हमारे पास में 90 दिन। तो हमारे पास में 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स अपने को करंटली दिखेंगे, आज, करंट, नेक्स्ट एंड फार। क्लियर है। अब आप कोई सा भी खरीदो, आपको जब तक का प्रिडिक्शन लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे यार 3 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट आज बाय करना है, तो आई कैन बाय, मैं कभी भी सेटल करके कभी भी बाहर हो सकता हूँ, मैंडेटरी क्लॉज नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कैसे हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ये 4000 क्वांटिटी के हिसाब से, एक लॉट में मिनिमम क्वांटिटी फिक्स्ड है, 4000 खरीदना ही खरीदना पड़ेगी। अब इस 4000 रुपए का पूरा पैसा नहीं देना है, इसका देना है आपको मार्जिन 20, 30 या 40%, जिसको बोलते हैं एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग। किया है ना अपने पे लेटर वाला, इक्विटी में पे लेटर होता था, अब यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा कैरी फॉरवर्ड या मार्जिन। अब ये मार्जिन रेगुलरली बढ़ते और घटते हैं। यही न्यूज आया था अभी, सेबी का न्यूज, अब रिकनेक्ट करो इससे। सेबी ने क्या बोला, सेबी ने बोला कि हम मार्जिन बढ़ा देंगे। अब मार्जिन बढ़ेंगे कैसे, हम 4000 की जगह लॉट साइज कर देंगे 8000, जहां लग रहा है हमको 4 लाख वहां लगेगा 8 लाख, फिर धीरे से बढ़ाकर हम कर देंगे इसको 15 लाख और 20 लाख। सोचो क्या होगा, लोगों का ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेड करना थोड़ा सा कम हो जाएगा। दैट बिकॉज ऑफ ज्यादातर लोग डायरेक्टली कहां घुसते हैं, ऑप्शंस। फ्यूचर तो मैं भूल ही जाता हूं, फ्यूचर में तो घुसते नहीं, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा पैसा लग रहा है, फ्यूचर की डीले बहुत बड़ी बड़ी होती है, और यही डीले अगर ऑप्शन में करने जाएंगे तो 5000, 10000, 20000, 30000 में हो जाएगी। सेम डील है, डील यही है, डील यही है, बायर है, सेलर है,
टाइम वैल्यू है और वो जो भी इंटरेस्ट रेट है वो है और फ्लक्चुएशन है, दैट्स इट। तो वहां सबसे कम पैसा, फ्यूचर में सबसे ज्यादा, और उससे ज्यादा पैसा इक्विटी में। क्यों? क्योंकि वहां तो प्योर कैश दो और अपने कहा कौन से खाते में रख लो, डीमेट अकाउंट के अंदर। बट ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपके डीमेट अकाउंट में कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट है, ये डील है। जब तक डील को आप फिजिकली एक्सचेंज नहीं करो तब तक कहां रहेंगे ये? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इसलिए अगर आप लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फिजिकल एक्सचेंज करना है तो आपको उसका पूरा पैसा देना पड़ेगा। बट अगर फिजिकल एक्सचेंज करना होता तो भैया मैं उसको कैश मार्केट में खरीदता जाके। मैं 23 रुपए एक्स्ट्रा क्यों देता हूं? अब सोचो ना, 23 रुपए एक्स्ट्रा इंटू 4000 क्वांटिटी, हजारों रुपए मैंने एक्स्ट्रा दे दिए। किस चीज के? उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेडिंग इज क्वाइट गुड। सेटलमेंट करना हो तो ठीक है, फिजिकल एक्सचेंज करने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं है। ये जस्ट टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग या फ्लक्चुएशन। बस इसमें एक ये है कि आप चाहो तो किसान बन सकते हो, भले खेत हो या ना हो। अब बोल दिया इसने, हमको क्या पता 150 एकड़ है कि नहीं है, हम देखने का है क्या? डील कर लिया हम लोगों ने तो इसके साथ में। अभी इसने बोला हाँ लगा होगा गेहूं, लगा होगा, मान लिया हमने भी। हमने आईटीसी भी खड़ा कर दिया है कि हाँ होगा आईटीसी। तो वी कैन वर्चुअल है ना, हम लोग वर्चुअल ट्रेड कर रहे हैं। भाई आपने शेयर खरीदा आईटीसी के शेयर में, आपने फ्यूचर में शॉर्ट मारा, थे क्या आपके पास में? करते हैं ना शॉर्ट सेल, होते हैं क्या शेयर हमारे पास में? फिर भी बेच देते हैं। बोले क्या करेंगे? अरे नीचे जाके खरीद के वापस दे देंगे और सेटलमेंट करके 100 रुपए निकाल के बाहर हो जाएंगे। क्या किया अपने? ट्रेड कर लिया। तो यही बेसिक फंडा है फ्यूचर्स के अंदर। आपके पास में चीजें हो या ना हो, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट खरीदो या बेचो। खरीदने पर ऊपर जाने पे प्रॉफिट होगा कॉन्ट्रैक्ट में, और बेचने पर नीचे जाने में प्रॉफिट होगा। इसकी खासियत यह है कि इस खरीदे और बेचे हुए सौदे को आप 30, 60 या 90 दिन तक कैरी कर सकते हो। बायर कैन होल्ड देयर कॉन्ट्रैक्ट टिल द एक्सपायरेशन डेट एंड ऑल्सो सेलर कैन होल्ड टिल देयर एक्सपायरेशन डेट। ये इसका मेन खासियत है। इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस केम इनटू एग्जिस्टेंस। है क्या? थोड़ा बहुत क्लियर है क्या? पक्का? श्योर? चलो अब एक काम करो, चलो आईटीसी का ही देख लो। अब आईटीसी सर्च करो तो आईटीसी के बारे में पता पड़ेगा। अपने सर्च बॉक्स में आईटीसी सर्च करो और आईटीसी के तीनों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे बताओ। आईटीसी का मुझे स्पॉट प्राइस बताओ, आईटीसी का मुझे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का रेट बताओ, आईटीसी का मुझे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का रेट, और आईटीसी का मुझे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का रेट। स्पॉट भाव क्या चल रहा है एनएससी का बता देना। स्पॉट रेट, अरे करंट एलटीवी जो दिख रहा है, अरे यहां मत देखो, अपने लाइव अपने उस पर देख लो ना। कॉन्ट्रैक्ट रेट में जो वहां से बता देना। अभी करंट भाव बता दो मेरे को। फॉर करंट भाव आईटीसी 474, ये स्पॉट भाव है, ये नहीं उसका करंट। ठीक है 470, चलो ठीक है 474 लिख लेते हैं, वही वही ठीक है। चलो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट रेट कितना महंगा है इससे? अब ट्रेंड लाइन पे देख लो, अब जाके तीनों कॉन्ट्रैक्ट के रेट दिख जाएंगे। अक्टूबर, नेट नहीं चल रहा क्या? और सिस्टम ही हैंग हो गया, बहुत ही बढ़िया। अक्टूबर हाँ अक्टूबर आईटीसी फ्यूचर प्राइस 474.3, ज्यादा महंगा नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है ज्यादा, है ना? ठीक है। नवंबर, दिसंबर, ठीक है। यानी अगर मैं अभी वाला अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूँ जिसमें मेरे को ज्यादा दिन बाकी नहीं है, आज कितनी तारीख हो गई? आज 24 हो गई, 6 दिन मोटा मोटा बाकी, जिसमें से सैटरडे संडे आने वाला है ना? यानी ओवरऑल कितने दिन बाकी है? 4 ही दिन मान ले।
यानी 4 दिन बाकी है इस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करने के लिए। अगर आपको कैरी करना तो 4 दिन ही मिलेंगे। यानी ये तो फिजिकल सेटलमेंट के पास में आ रहा है, करेक्ट है। जिसको सेटलमेंट करना था उसने कैश सेटलमेंट कर लिया होगा, अभी तक बाहर निकल गए होंगे। अब जिसको आखिरी सौदे तक रुकना है, जो 31 तारीख तक रुकेगा, वो एग्जैक्टली चाह क्या रहा है, वो डिलीवरी चाह रहा है। कौन रुकता होगा आखिरी तक, डिलीवरी वाले, या फिर कोई गलती से फंस गया है लॉस में, तो वो रुकता होगा एक उम्मीद की किरण लेके कि कभी गलती से 31 तारीख तक मेरी खरीदी भाव के ऊपर आ जाए। बट उसने पता क्या दे दिया होगा, उसने वो जो बीच का जो डिफरेंस होगा, जो भी 22 रुपए 23 रुपए जो डिफरेंस होगा, जो उसने पहले लिया होगा, उसने वो अभी तक लॉस कर लिया होगा, करेक्ट है। दोनों के बीच में डिफरेंस होगा ना, करंट भाव और फ्यूचर भाव के बीच में हमेशा डिफरेंस होता है। अभी भी डिफरेंस बना हुआ देखो आगे के। अब सोचो कि आपने अगर दिसंबर खरीदा होता और दिसंबर में भाव यहीं आके खड़ा हो गया होता, कितने का लॉस हो रहा होता आपको, क्योंकि स्पॉट भाव के बराबर हो जाएगा। अभी जब 31 तारीख आएगी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब नवंबर आएगा तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, और जब दिसंबर आएगा तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों के जो बीच के जो डिफरेंसेस है वो खत्म हो जाएंगे। दैट इज अ लॉस। कैरी करने वालों को हमेशा लॉस का सामना करना पड़ेगा। किस चीज का, द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर, उसी को बेसिस बोलते हैं। और जो एक्स्ट्रा दे रहे हो ना आप, वो आपका नुकसान है। उस नुकसान से बचने के लिए आपको क्या चाहिए, ब्रेक इवन चाहिए। ब्रेक इवन समझते हैं अपन, एक्चुअल प्रॉफिट। आपको 47.43 से ऊपर जाना चाहिए तो जाके क्या होगा आपका प्रॉफिट, और वो इंटरेस्ट जो गवा चुके हैं वो अलग। यानी ये आपका क्रॉस होना ही होना चाहिए तो जाके आपको प्रॉफिट होगा। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। अब आप ये देख लो कि आपको इसके अंदर क्या बनना चाहिए, बीइंग अ बायर, बीइंग अ सेलर, या फिर कुछ नहीं, या स्कैल्पर, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडर, व्हाट शुड यू डू। क्योंकि लॉट साइज इसका बहुत हैवी है। लॉट देख लो कितने का है, लिखा होगा कॉर्नर में लॉट साइज, 1600 क्वांटिटी, यानी 1 रुपया ऊपर नीचे 1600, और 4-5 रुपए ऊपर नीचे तो यानी 5-10 हजार रुपए तो ऐसा है ऑप्शन फ्यूचर के लिए। ये 5-10 हजार रुपए, अभी तक तो अपन 500 600 200 400 रुपए में डर रहे थे, अब 1600, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रॉफिट देगा और डायरेक्ट लॉस देगा। अब एक काम करो, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ और अक्टूबर का छोड़ो, नवंबर बाय, क्योंकि अक्टूबर बाय होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा अक्टूबर बाय, क्योंकि वो नियर बाय डिलीवरी आ रहा है। अब वो बाय होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा लगेगा। अब आप बाय करके देखो नवंबर कितना पैसा लग रहा है, मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी कितना लग रहा है। अपने एंजल ब्रोकिंग में जाकर नवंबर बाय करके देखो एक बार, पैसा कितना मांग रहा है। 2.25 लाख, 2 लाख से कम नहीं मांगेगा। 1600 क्वांटिटी, 2.25 लाख, 1 लाख, ठीक है, 1,36,000, 1600 क्वांटिटी है ना। अब ऐसे अगर खरीदने जाए अपन, ये स्पॉट भाव के अंदर अगर अपन 1600 क्वांटिटी खरीदे तो कितना रुपए लग रहा है देखो जरा, कैश में 474 रुपए के भाव से 1600 क्वांटिटी खरीदने जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, 474 मल्टीप्लाइड बाय 16, 758 है ना। 7.5 लाख रुपए मान लो, या 7,60,000 मान लेता हूं। 7,60,000 की चीज आपको कितने में मिल रही है, 1,36,000 में मिल रही है, ठीक है। 7,60,000 रुपए देने के बाद में केवल आप बायर बनोगे, और पे लेटर पे आपको पैसा देना पड़ेगा, कौन सा वाला, ब्याज वाला, इंटरेस्ट रेट। बट आपको 1,36,000 रुपए में क्या मिल रहा है, नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट। नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट बोले तो आज से काउंट करा जाए तो मोर देन 30 डेज का लिवरेज, 30 दिन तक आप इस सौदे को कैरी कर सकते हो। मैक्सिमम नुकसान कितना होगा आपका, 1,36,000 रुपए का 80% एक दिन में गया, सौदे से आपको वैसे बाहर निकाल देंगे। आपके खाते में हमेशा 20% मेंटेन होना चाहिए, कम से कम 20% आपका मेंटेन होना चाहिए ओवरऑल वैल्यूएशन का।
जहां माइनस हुआ आपको सौदों में से निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा विदाउट एनी FAQ। मैक्सिमम नुकसान आपका फ्यूचर के अंदर 1,36,000 से ज्यादा का नहीं है, और इसको बचाना है, कैरी करना है नवंबर तक, तो आपको रोज जितना नुकसान हो रहा है उतना नुकसान, अगर आप 7.5 लाख रुपए डाल देते अपने खाते में तो हम तो यही मान लेंगे कि आपने डिलीवरी के लिए तैयारी कर ली, आपका सौदा कभी फ्यूचर में कटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिलीवरी हो जाएगा। वो थोड़ा बहुत जो भी एडजस्टमेंट होगा, जो ऊपर नीचे का प्राइस होगा, वो देकर आप पूरे के पूरे 1600 शेयर खरीद सकते हो। तो फ्यूचर में भी नुकसान नहीं है बीइंग अ बायर, इक्विटी में भी नुकसान नहीं है बीइंग अ बायर, ऑप्शन में भी बीइंग अ बायर नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसका पूरा पैसा देकर उसको फिजिकल खरीद सकते हैं। बट अब सेलर का सोचो, बेचारा वैसे उधार लेके शेयर बेचता है, शॉर्ट सेल करता है, होते तो है नहीं, वो गलती से बाजार भाव ऊपर हो जाए तो महंगे भाव पर खरीद के देना ही है, और ऊपर हो जाए तो खरीद के देना ही पड़ेगा। इसलिए ज्यादातर लोग बाइंग पोजीशन क्रिएट करते हैं ताकि उनको भविष्य में कभी डिलीवरी लेना भी पड़े, नुकसान से बचना हो, तो 7.5 लाख रुपए देकर ये 1,36,000 रुपए बचा सकते हो। थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से गलत है, बट 1,36,000 रुपए बचाना है तो पूरे के पूरे 7.5 लाख रुपए अपने खाते में डालो और बैठ जाओ। ये फ्यूचर है। नहीं नुकसान नहीं भाई, मैं तो जीरो नुकसान बोलता हूँ। दोज हैविंग मनी, उसके लिए बाजार ऐसा है, ये कमाने वाला बाजार है। जिसके पास में पैसा कम है, अब बेचारा जो 1,36,000 रुपए उधार मांग के लाया है कि मैं फ्यूचर ट्रेड करूंगा, इसमें से 36 गए तो क्या होगा? 1,36,000 में से 36 भी गए तो हालत खराब हो जाएगी। अरे यार, बोले यार 36 गए, अब क्या होगा, और दो चार नीचे गया तो चलो काट देता हूँ, जहां काटा वहां ऊपर। तो ये फंडा ऐसे ही है ना, दोज हैविंग फियर वाला पैसा, उसको हमेशा डर लगेगा, साइकोलॉजी कभी नहीं बनेगा। दोज हैविंग फियरलेस पैसा, उसका कोई लेना देना नहीं, बोले ठीक है यार बचा लूंगा मैं। पैसे वालों का गेम है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये मैं नहीं बोलता हूँ भाई, दैट सेंटेंस बाय आवर श्री 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 सीता निर्मला, है ना भाई। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है, उन्होंने साफ बोल दिया, पढ़ना जाके पेपर के कटआउट्स पढ़ना, कि मिडिल क्लास लोगों का ये फ्यूचर एंड ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है ना, दिस इज द गेम ऑफ अपर मिडिल क्लास। तो अब देख लो भैया आप लोग, यहाँ हर एक लॉट पे 1.5 से 2 लाख रुपए लग रहा है, ये अभी की बात है ना। और 20 नवंबर के बाद से क्या होगा? 20 नवंबर के बाद से ये सारी चीजें हो जाएगी चेंज। जहां लग रहा है 1.5 लाख, वहां लगेगा 5। अरे 5, मिनिमम 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये 15 लाख तक करने का गेम चल रहा है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप लोगों के हाथ से धीरे 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 छूटता जाएगा। बचेगा क्या अंत में? जिसको छोड़ दिया आप लोगों ने, इक्विटी, जो अभी तक ट्रेड नहीं किया है, जो बैठे हैं केवल ऑप्शन के भरोसे कि वही है, ऑप्शन होगा तो मजा आएगा। सोच लो भाई, मार्केट क्यों गिर रहा है कंटिन्यूसली, पता नहीं है क्या? ये नहीं आइडिया आप लोगों को क्या? फिर मार्केट गिर रहा है बिकॉज ऑफ ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, लिक्विडिटी खत्म हो रही है। और लिक्विडिटी खत्म हो रही है तो लोग क्या करेंगे? अब लोग धीरे 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 कम कर देंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करना, और कहाँ भागेंगे फिर? फॉरेक्स में भागेंगे। और फॉरेक्स में क्या? लुटेंगे। क्यों? वॉलिटिलिटी ज्यादा है, और फॉरेक्स मार्केट कोई रेगुलेटेड बॉडी तो है नहीं, डब्बा ट्रेडिंग है वो तो, और डब्बा ट्रेडिंग इज इलीगल। आपने दिया 4 लाख, डब्बे वाला गायब। कंप्लेंट किसको करोगे? RBI को। वो बोलेगा हमने लिस्ट निकाली है, देखो हमने लिस्ट निकाली है ये तुम्हारे वांटेड क्रिमिनल फॉरेक्स ब्रोकर्स की, तुमने फिर भी पैसा दिया इसको। बोले हाँ। सेबी को करोगे? बोले इट्स नॉट इन अवर दायरा, हमारा दायरा केवल NSE, BSE, MCX, NCDX और जो इंडिया के अंदर है वो है। तो इसलिए थोड़ा सा यूथ अभी भाग रहा है। अभी आई है मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि भैया लोग फॉरेक्स की तरफ भाग रहे हैं। और अभी तो ऐसा भी है, कुछ लोग भाई दुबई बुला रहे हैं कि आओ दुबई में हम आपको सेटल कराएंगे, 2 लाख ऐसे समथिंग रुपए दे के हम आपका यहाँ पासपोर्ट वासपोर्ट वो
इमिग्रेशन करा देंगे, यहीं पे आपको जॉब वॉब का हम लोग लेटर दिलवा देंगे, अकाउंट खोलो यहाँ और यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग करो। ये चल रहा है। तो प्लीज कोई झांसे में आ जाए तो भाई फंस फुसा जाए तो प्लीज डोंट गो, है ना। यही चल रहा है अभी। तो R&D करता रहता हूँ मैं, क्योंकि जरूरी है भैया। यूथ आजकल के, अब यहाँ वॉलिडिटी नहीं मिलेगी तो भागेगा, कहीं ना कहीं तो भागेगा वो। अभी बाजार देख रहे हो कैसे चल रहा है, मजा नहीं आ रहा ना। क्यों नहीं मजा आ रहा? डाउन, अरे डाउन तो चलो ठीक है, वो डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहे हो यार। ये बस सर अब मेरा यहाँ से बाइंग सेलिंग हो गया, वो नहीं पकड़ पाओगे जब तक ये मार्जिन रूल सेटअप नहीं हो जाते। बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड में ही है ना, गिर रहा है बट स्लो पीरियड में गिर रहा है। तो प्लीज स्टे सेफ। इक्विटी आप लोगों के लिए अभी हाल फिलहाल सबसे सेफ रहेगा। हाँ जी। अबे तो मेरे तो दोस्त ही रहता है ना 2-4 जगह, 10-15 कंट्री में, तो उनके खाते से कर लेता हूँ ना मैं। जर्मनी में है, नीदरलैंड में है, USA में मेरा भाई रहता है अकेला, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है ना। यार आई हैव द अकाउंट्स, वो लीगल है ना, वो वहां का सिटीजन है वो। तो इसलिए तुम्हारा दोस्त वोस्त हो तो फिर उसके नाम से खुलवा लो भाई, ये थोड़ा सा सेफ्टी है। अब वो देगा कि नहीं देगा तुमको देख लो, इतनी दोस्ती गहरी होना चाहिए कि वो आपको वहां का अकाउंट खुला के उसमें पैसे डाल के और दे दे आपको। ठीक है, ऐसा दोस्त बनाओ जो इतनी आप पे जो मेहरबानी करे। चलो आज का मार्केट एक बार देख लेना, थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव कंसर्न, अरे क्या नेगेटिव, क्या नेगेटिव, कहाँ डाउन, कितना आ गया निफ्टी? निफ्टी कितना आ गया? ये देखो सुबह से तो ऑलमोस्ट वही तो घूम रहा है यार, नीचे कहाँ है ये? नहीं 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 नहीं, बाइंग चांसेस मुझे ज्यादा। बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव है ना, है ना, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी तो पता है ना क्यों पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी देख लो। चलो आज घर जाके ऐसे बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर कैजुअल ट्रेड लेने की कोशिश करना है ना। चलो अपनी कुछ ट्रेंड लाइन काम करके क्या, अरे वाह यार बहुत बढ़िया, कुछ तो बनाया था अपन ने यार। ये सपोर्ट लिया तो ये कहाँ से खींच के लाया था मैं लाइन? हाँ, कुछ पीछे से खींची थी ये। देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है क्या, जहां जहां लाइनें खींची हुई है। ये तो कुछ ना कुछ वियर्ड कॉम्बिनेशन। नाउ एक बार और हल्का फुल्का नीचे आना चाहिए इसको, और नीचे आके वापस फिर 2 गुना स्पीड से भागना चाहिए। ठीक है, तो एक बार ये कैलकुलेशन देख लेना और डेमो ट्रेड्स की तैयारी कर लो। डेमो ट्रेड्स के लिए एक एप्लीकेशन बता देता हूँ, वेदर आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हो डेमो ट्रेड्स, बट यहाँ पे डॉलर्स में दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और इसके लिए एक एप्लीकेशन है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए, दैट इज फ्रंट पेज, है ना। फ्रंट पेज पता है ना, हाँ मोबाइल एप्लीकेशन है फ्रंट पेज। अब उसके ऊपर आज एक काम करना, आज उसके ऊपर जाके निफ्टीज और बैंक निफ्टीज के फ्यूचर्स ट्रेड करना, है ना। अभी तक तो आप स्पॉट देखते आए हो, करेक्ट है, स्पॉट नहीं होता ट्रेड। निफ्टी का फ्यूचर, बैंक निफ्टी का फ्यूचर, या सेंसेक्स के फ्यूचर्स, या स्टॉक्स के फ्यूचर्स, केवल फ्यूचर्स, नो ऑप्शन। पीसी जहां दिखे अभी ट्रेड नहीं करने का, क्लियर है। फ्रंट पेज देयर इज एप्लीकेशन, आप थोड़ा सा उसके ऊपर आज काम करना। ठीक है, इस टाइप से ये एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन पे ही चलेगा। यहाँ पे पहले चलता था, इन्होंने बंद कर दिया इन्होंने, है ना। इस टाइप से कुछ दिखेगा फ्यूचर्स, ये आपको डमी या मार्जिन दे देगा, है ना। उस पर काम करना आज, और मुझे बताना कैसा फ्लक्चुएशन कैसा है। फ्यूचर्स आर सेफ, है ना, फ्यूचर्स अभी भी सेफ है, ऑप्शंस अभी भी सेफ नहीं है। चलो बाकी का थोड़ा सा कल से फाइनल शुरुआत करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। ठीक है, ओवाई क्या होता है, कैसे काम करता है ओवाई, क्या है वॉल्यूम, क्या है सारी चीजें, है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें अपन कल से देखेंगे अब।